हेलो फ्रेंड, ज्ञानम गुरदासपुर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है फंडामेंटल्स ड्यूटीज़। जो व्यूअर हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अडॉप्टेड फंडामेंटल ड्यूटी फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वो किस देश के कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई हैं? इसका सही आंसर है रशिया। एट प्रेजेंट हाउ मैनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? इसका सही आंसर है 11। इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर गिवन इन विच आर्टिकल? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की फंडामेंटल ड्यूटीज़ किस आर्टिकल के अंतर्गत आती हैं? इसका सही आंसर है आर्टिकल 51A। विच ऑफ द फॉलोइंग कमेटी एडवोकेटेड द फंडामेंटल ड्यूटी इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? किस कमेटी द्वारा फंडामेंटल ड्यूटीज़ को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लागू किया गया था? इसका सही आंसर है स्वर्ण सिंह कमेटी द्वारा। Which Constitution Amendment Act was passed to provide compulsory education to children between 6 and 14 years old? इसका सही आंसर है 86th। Which of the following is not matched correctly? इसका सही आंसर है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1974। Separation of judiciary from the executive has been provided in one of the following part of Indian Constitution. इसका सही आंसर है the directive principle of state policy. Which part of Indian Constitution deal with the directive principle of state policies? इसका सही आंसर है part 4th. Equal pay for equal work has been ensured in Indian Constitution as one of the, ये हमारे इक्वल पे और इक्वल वर्क की इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी। द कंसेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट इज इंक्लूडेड इन विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? इसका सही आंसर है द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी। The directive principle of state policy are non-justiciable. Which one of the following article of directive principle of state policies deal with the promotion of international peace or and security? इसका सही आंसर है 51। In which of the following years the fundamental duties have been added to existing fundamental right द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? किस साल में फंडामेंटल ड्यूटीज़ को फंडामेंटल राइट्स में ऐड किया गया था? इसका सही आंसर है 1976। बाय व्हाट टर्म द 10 कमांडमेंट्स ऑफ 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आर कॉल्ड? इसे कहते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़। द 42nd Amendment Act has incorporated into the Constitution of India a new chapter. इसको कहते हैं fundamental duty. The directive principle of state policy is check which is paid on bank convenience. Who told it? ये बोला गया था डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के द्वारा। The purpose of the inclusion of directive principle of state policy in India Constitution is establish social and economic democracy. How many fundamental duties are in Indian Constitution? ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है और हर एग्ज़ाम में आता है। इसका पहले भी हम पढ़ चुके हैं। 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एडेड हैं। बाय विच अमेंडमेंट एक्ट द फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऑफ सिटीज़न
are included in Indian Constitution 42 Amendment Act. When the fundamental duty were added in Indian Constitution, ये 1976 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऐड की गई थी. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द फंडामेंटल ड्यूटीज़? टू ओबे द पेरेंट्स, ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ नहीं है. इसके अलावा सेफ गार्डिंग द पब्लिक प्रॉपर्टी, टू मेक द कंपल्सरी एजुकेशन टू चिल्ड्रन ऑफ 6 to 14 years, टू स्प्रेड द ब्रदरहुड अमंग द पीपल, ये हमारी बाकी सारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ के अंतर्गत आती हैं. व्हेन द प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशन ऑनर एक्ट पास 1971, द आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच डील विद डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज आर 36 to 51. धन्यवाद. अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक और वीडियो को शेयर करें.